हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम का ये टाइम है और आज पूरा दिन ही हो गया था मुझे सिलाई करते करते, तो कमरा पूरा जो है फैल गया था। तो वही समेटने की कोशिश कर रही हूँ मैं। शाम के 4 बज गए हैं। सुबह का काम निपटाने के बाद मैंने सिलाई किया है लाडो का सूट, और जो दोनों के मैंने कटिंग किए थे ना एक साथ के ही, फैंडी सिल्क के जो सूट थे वो सिल दिए हैं। बस मेरी कमीज रह गई है, वो सिलूँगी मैं कल को। और तुरपाई वगैरह भी कर ली है जो मैंने सूट सिलाई किए हैं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि कमरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कोचिंग गए हुए थे इस टाइम पर, और उनका रूम भी क्लीन करूँगी और ये वाला भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं लग पाया था। सुबह की झाड़ू वगैरह लगाई थी मैंने, और खाना वाना बनाने के बाद जो भी ज़रूरी काम थे वो करने के बाद सीधा मैं सिलाई ही करने लगी थी, जिससे कि समय और पैसा मेरा बच जाए। और ये काम जो है साफ़ सफाई वाला इस टाइम भी मैं कर ही लूँगी। इससे क्या होगा, सुबह के भी मेरे काम आसान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा अभी रूम को क्लीन कर देती हूँ, सुबह को फिर सीधा अपना सुबह का काम निपटा कर सिलाई करने लगूँगी। तो इसलिए तो जी पूरे रूम में मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ कर दी है। बेडशीट जो है झाड़ कर बिछा दी है, और बेड का जो कंबल है इस पर ना कवर लगा हुआ है, और जब कवर लगा हुआ होता है तो इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा कंबल। उसको भी मैंने अच्छे से सेट किया। वैसे तो मैंने टांके लगाए हुए हैं चारों कोनों पर फिर भी सरक जाता है इधर उधर, तो इसलिए उसको मैंने सेट किया अच्छे से। उसके बाद जो झाड़ पोंछ थी रूम की वो कर दी है। हर एक चीज़ पर अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और बेडशीट भी झाड़ कर बिछा दी है। और उसके बाद जो है ये तकिए के कवर हैं जिनमें मुझे टांके मारने थे, क्योंकि कल ही मैंने ये बेडशीट चेंज की थी, तो इसको मुझे टांके मारने थे तकिए के कवर में, तो वो भी कर दिया है मैंने। उसके बाद जो भी कपड़े धुले हुए रखे थे उनको तह लगा दूंगी और अलमीरा में रख दूंगी, क्योंकि कपड़े जब रहते हैं ना धुले हुए या मैले घर में, तो घर बिखरा बिखरा सा लगा रहता है। तो ये धुले हुए रखे थे कल के, इनको मैंने तह लगा दिया है। और आज कपड़े मैंने नहीं धुले थे सिलाई के चक्कर में ही, कि चलो थोड़े पैसे बच जाएंगे और अपनी पसंद का सूट भी बन जाएगा। क्योंकि जब खुद से सिलाई करते हैं ना, अपने मतलब कि अपनी पसंद का बना लेते हैं, कहाँ लेस लगानी है, किस तरीके से बनाना है, किस डिज़ाइन का बनाना है, और साथ में पैसों की बचत भी हो ही जाती है।
फ्रेंड्स देखिए, एक रूम सेट करके आ गई थी मैं इधर। ये वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया है, कंबल वगैरह की तय कर दी है, अच्छे से झाड़ पोंछ कर दिया है। और जो भी बिखरा पड़ा था सामान बच्चों का वो भी सेट कर दिया है। और अब लगा लूँगी मैं पूरे घर में झाड़ू। पूरे घर में क्या, दोनों रूम में ही लगा दूँगी, क्योंकि शाम भी होने वाली है। जल्दी जल्दी से ये दोनों रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और बाहर की साइड तो साफ़ ही पड़ा है, क्योंकि सुबह ही सफाई भी की थी मैंने। और वैसे भी शाम के 5 बजे के बाद है ना, शाम की झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी निपट जाए। और वैसे 5 बजे से पहले ही मैंने ये दोनों रूम जो है सेट कर दिए थे। और अब लगा दूंगी दोनों रूम में झाड़ू। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, 6 बजे का टाइम हो गया है। 6 बजे के आसपास ही मैं शाम की पूजा जो है कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर शाम का दीपक लगा दूँगी, अपनी डेली की जो भी पूजा पाठ होती है वो करूँगी। और शाम की पूजा में है ना, घंटी नहीं बजाते हैं, बस खाली दिया ही लगाती हूँ मैं। और सिंपल सा दिया बाती कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। सबसे पहले कान्हा जी के लिए पनीर का पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनानी है पनीर की भुर्जी। और पनीर की भुर्जी बिना टमाटर प्याज के बनती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं पहले कान्हा जी का पराठा बना दूँगी। और साथ में उसके बाद बनाऊँगी मैं पनीर की भुर्जी। भुर्जी में तड़का मैंने इसलिए नहीं लगाया था सबसे पहले कि फिर प्याज वगैरह के हाथ हो जाएंगे, तो पहले कान्हा जी को भोग लगाकर उसके बाद ही पनीर की भुर्जी में तड़का लगाऊंगी। तो जी यहाँ पर देखिए, कान्हा जी का पराठा बनाकर उनको भोग लगा दिया है मैंने। मलाई के साथ दिया था उनको पनीर का पराठा। उसके बाद मैं सोच रही थी कि रोटी भी सेकती रहूँगी और टमाटर प्याज चॉप करके तड़का भी लगा दूँगी। साथ साथ में पनीर की भुर्जी भी बन जाएगी, और जो रोटी रह गई है बनाने वाली वो भी बन जाएगी। तो किचन में इसी तरीके से सारा काम हो जाता है शाम के टाइम का मेरा। और बर्तन वगैरह मैंने किए नहीं थे अभी, चाय वाय के जो पड़े हैं वो बाद में ही करूँगी। वैसे मैं कर लेती हूँ खाना बनाने से पहले ही, पर आज सफाई में ही मेरा टाइम निकल गया था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा इकट्ठे ही करूँगी सारे बर्तन। और खाना बनाते बनाते बच्चों को खिला दूँगी, जो भी बर्तन होंगे फटाफट से बाद में ही कर लूँगी।
और साथ में किचन भी क्लीन हो जाएगा खाना बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टमाटर प्याज का मैंने तड़का लगा दिया है। और डब्बे में है ना, डब्बे में और मसालदानी में नमक जो है ख़त्म हो गया था, तो पैकेट खोल के मैंने डब्बा भर दिया है और मसालदानी में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर टमाटर प्याज का तड़का लगाकर सारे रूटीन के मसाले ऐड किए हैं, हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला। और जब तक तड़का होगा हमारा, रोटियां बना लेती हूँ जितनी भी बनेगी। और पनीर जो है मैंने कद्दूकस करके रख लिया था, तो बस वो पनीर ऐड करना है। जब ये तड़का फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तो पनीर की जो भुर्जी है हमारी बनके रेडी हो जाएगी। पनीर की भुर्जी वैसे भी जल्दी ही बन जाती है, तो इसलिए मैंने एक साइड तड़का पकने के लिए छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, रोटी सेकते सेकते यहाँ पर मैंने पनीर की भुर्जी भी बना दी है, पनीर भी ऐड कर दिया है। और 2-4 रोटी रहती है, स्लो फ्लेम पर कर दूंगी इसको। और जब तक ये 2-4 रोटी बनाऊंगी तब तक सब्जी जो है रेडी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों को खाना देकर जो बर्तन वगैरह पड़े हैं इनको करूँगी क्लीन, क्योंकि पतिदेव के आने में अभी टाइम था। बच्चे पहले ही खा लेते हैं, उनको जल्दी भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बना लेती हूँ खाना, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी बन गई थी, रोटी भी बना ली थी मैंने, बच्चों को खाना दे दिया है। उसके बाद 2-4 मिनट के लिए मैं भी बैठ गई थी, क्योंकि खड़े खड़े एक जगह ही ज़्यादा टाइम काम करते रहते हैं ना, तो थकावट हो जाती है, कमर भी दुखने लगती है खड़े होकर जब ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं। और पूरा दिन हो गया मुझे ऐसे ही, मैंने रेस्ट भी नहीं किया था, तो 2-4 मिनट बच्चों के पास ही बैठी मैं। और उसके बाद ही आई थी किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, जब खाना बनाते हैं हम एकदम से ही किचन को साफ़ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए खाना बनाकर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, 2-4 मिनट। उसके बाद ही आई थी मैं। और ये बर्तन मुझे दिख रहे थे ना, मुझे टेंशन सी हो रही थी कि बर्तन कर लूँ फटाफट से, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ही बैठी थी खाना बनाने के बाद। तो बस बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे, फटाफट इनको साफ़ कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और किचन काउंटर को मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। जो पनीर की भुर्जी है वो फ्राई पैन में ही छोड़ दी है, क्योंकि आजकल जो है खाना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और जब ये सब लोग आएंगे, पतिदेव और दोनों भाई, तो सब्जी गरम कर लेंगे। रोटी मैंने सेक दी है और उनको लगेगा अभी 15-20 मिनट, तो इसलिए। और यहाँ पर जितने भी दिन के बर्तन थे खाने पीने के, और क्या कहते हैं,
चाय वाय के सारे ही मैंने साफ़ कर दिए हैं बर्तन। अब जो होंगे तो थोड़े बहुत ही होंगे उन तीनों के खाने के, और बाकी सारे मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिए हैं। और किचन क्लीन रहती है ना तो मन में एक अलग ही सुकून रहता है कि चाय बनाने जाएंगे या खाना बनाने जाएंगे तो मन भी लगेगा खाना बनाने में। और किचन जब फैली रहती है तो थोड़ा मन परेशान सा रहता है। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। जो भी कूड़ा कचरा है डस्टबिन में डाल दूँगी। और बस इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।